अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले मोदी इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में गए और इंडोनेशिया के 90% आबादी वाले कंट्री में, जहां मुसलमान रहते हैं, 90% मुस्लिम्स हैं, लेकिन इंडोनेशिया ने प्राचीन मंदिरों को संरक्षित किया है। आज जब मोदी इस मंदिर में पहुंचे तो वहां महामृत्युंजय मंत्र की गूंज सुनाई थी। सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। वातावरण आध्यात्मिक था। 1000 साल पुराना यह मंदिर इंडोनेशिया में सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है। इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर में मौजूद प्रम्बानन मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अब इंडोनेशिया की सरकार भारत की मदद से इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार करेगी। यह मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। मंदिर के केंद्र में 3 प्रमुख मंदिरों की दीवारों पर रामायण की घटनाओं को उकेरा गया है। मंदिर में सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान शिव की है। इसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिव जी की उन पर विशेष कृपा रही है। शिव जी से जुड़े कई धामों का जीर्णोद्धार उनके हाथों हुआ है। भाई, मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। इंडोनेशिया दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इंडोनेशिया भी अपनी सनातनी विरासत पर गर्व करता है। वहाँ हजारों साल पुराने मंदिर हैं जिनकी देखरेख सरकार करती है। लेकिन अगर हमारे देश में विरासत को संरक्षित किया जाता है, प्राचीन मंदिरों का विकास होता है, वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, तो उस पर सियासत होने लगती है, उसका विरोध होता है। तो ये देखकर आश्चर्य तो होता है।